ये सीरीज जो कि एक ड्रग्स के गलत असर होने पर अशर परिवार के भाई बहन रॉडरिक और मैडेलिन को दोषी ठहराता है। परिवार एक फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर्चूनाटो नाम का चलाता है, लेकिन ये उन हजारों लोगों की मौतों के कारण बन गई है जो ड्रग्स पर निर्भर हो गए हैं। ये दावा किए जाने के बावजूद कि इसका कोई साइड इफेक्ट या नशे की लत नहीं है, ये ड्रग्स ज्यादा नशे की लत लगाती है और अक्सर इसे दूसरे दवाओं के साथ मिलाकर खतरनाक दवाएं बनाई जाती हैं। जैसे ही अमेरिकी इंस्पेक्टर डुपिन ने अशर परिवार की जांच की, उन्हें पता चला कि उनके बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और रॉडरिक किसी बीमारी से पीड़ित है। इंस्पेक्टर डुपिन की मुलाकात रॉडरिक से होती है, जो अपने गलत कामों और अपने बच्चों की मौत के पीछे के कारणों को कबूल करता है। रॉडरिक और मैडेलिन का अपनी मां एलिजा के साथ एक बिजनेस था। एलिजा की मौत के बाद रॉडरिक और मैडेलिन फॉर्चूनाटो में काम करते थे। रॉडरिक की रुचि मेडिसिन में थी और मैडेलिन की रुचि टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में थी। मगर फॉर्चूनाटो के सीईओ रूफस ने उनकी मदद को लेने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर डुपिन को पता चला कि ग्रिसवोल्ड और उनकी कंपनी लिगोडोन नाम की ड्रग्स के असली साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज कर रहे थे। इसका कैसा असर होगा, बिना जाने ही इंसानों पर इस्तेमाल कर रहे थे। रॉडरिक इंस्पेक्टर डुपिन को केस को तैयार करने में मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे और मैडेलिन को एक मानसिक बीमारी है। रॉडरिक अशर को इंस्पेक्टर डुपिन के धोखा देने के खिलाफ गवाही देने के लिए कहा गया था। उसने अपनी कहानी बदल दी और दावा किया कि ग्रिसवोल्ड ने कुछ भी बुरा नहीं किया। रॉडरिक और मैडेलिन ने ग्रिसवोल्ड को तहखाने की दीवार में दफना दिया, जिससे वो साइनाइड के जहर से धीरे धीरे मर गया। और अब रॉडरिक फॉर्चूनाटो फार्मा के मालिकी और सीईओ बन गए थे। इंस्पेक्टर डुपिन के धोखेबाजी के बाद रॉडरिक की शादी हो गई, लेकिन उन्हें अपने दो बच्चों फ्रेडरिक और टैमरलिन का साथ मिला। उन्होंने अपनी आंट मैडेलिन के साथ मिलकर काम किया, जिन्होंने एक नई ब्यूटी प्रोडक्ट पर भी काम किया। अशर परिवार में 3 बच्चे थे, विक्टोरिन, लियो, कैमिली और प्रोस्पेरो। विक्टोरिन फॉर्चूनाटो फार्मा की एक डॉक्टर थी और लियो ने वीडियो गेम बेचे। कैमिली पर एक खतरनाक चिंपैंजी ने हमला किया और उसे मार डाला, और लियो एक ऊंची बालकनी से गिरकर मर गया। उन्हीं तीनों को एक रहस्यमय महिला दिखाई दी, जो एक मरीज थी और एक चमत्कारी सर्जरी होने का दावा कर रही थी। विक्टोरिन ने अनजाने में अपनी प्रेमिका की मौत का कारण बनी और उसने अपनी ही जान ले ली। महिला एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी सामने आई, जिसने पैसे के बदले टैमरलिन और उसके पति बिल के साथ यौन संबंध का सौदा किया, जिससे टैमरलिन की मौत हो गई। फ्रेडरिक की ओवरडोज से मौत हो गई और सबसे छोटी बेटी लेनोर की बिना किसी कारण के रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अशर परिवार का कोई भी जिंदा रिश्तेदार नहीं है और उनकी मौत से जुड़ा रहस्य एक रहस्य बना हुआ है। भाई बहन रॉडरिक और मैडेलिन अपने बॉस ग्रिसवोल्ड को मार देते हैं और वर्ना नाम का एक बारटेंडर से मिलने जाते हैं। वना उन्हें जुड़वा बच्चों के मरने पर उनके वंशजों के बदले में बहुत अमीर बनने का सौदा पेश करती है। भाई बहन इस बारे में कभी किसी को नहीं बताते और उनके परिवार की विरासत का खत्म होना पक्का है। रॉडरिक और मैडेलिन अपनी पोती लेनोर की मौत से बहुत दुखी हुए हैं, जो अब मर चुकी है। रॉडरिक, जो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, मैडेलिन को साइनाइड से मार देता है, यह विश्वास करते हुए कि इससे परिवार की दर्द रुक जाएगी। हालांकि वह अपनी बहन मैडेलिन की आंखों में सैफायर्स डालकर उसे भी मार देता है। कहानी के आखिर में अशर परिवार का घर ढह की गिर जाता है। परिवार के वकील आर्थर को अशर के गलत कामों के लिए गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार में मिले होने का सबूत मिला है, जिसके कारण वकील आर्थर को जेल की सजा हुई। इंस्पेक्टर डुपिन अशर की परिवार के सामने अपना अपराध कबूल करता है और कब्रिस्तान में अपने कबूलनामे के साथ एक टिप छोड़ता है। उसे एक प्यारे परिवार को छोड़ने का एहसास होता है। इंस्पेक्टर डुपिन की जाने के बाद वर्ना ने अशर की कब्रों पर कुछ सामान रखी, जिसमें रॉडरिक के साथ सौदे में इस्तेमाल किया गया विस्की का गिलास भी शामिल था। वर्ना को लालच के कारण होने वाले नुकसान को दिखाना है, लेकिन अशर के कारण होने वाले नुकसान के बारे में वह दुखी है। मानवता के लिए ऐसे परिवारों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि उन्हें दुख से लाभ होता है। The end. Thank you for watching. Please like and subscribe.